जिंदगी यूं ही बसर तन्हा, काफिला साथ और सफर तन्हा। देश के जाने माने फनकार गुलजार साहब आज यानी 18 अगस्त को 88 साल के हो गए हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है समी। आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। गुलजार एक ऐसा नाम जिन्होंने अपनी कलम से ऐसा जादू चलाया कि हर कोई उनका मुरीद हो गया। वैसे तो गुलजार साहब का नाम आपने फिल्मों के जरिए सुना होगा, क्योंकि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की फिल्मों के लिए उन्होंने जो गाने लिखे हैं वो बेमिसाल हैं और सदाबहार हैं। आज हम गुलजार साहब की जिंदगी के कुछ 10 ऐसे फैक्ट्स के बारे में बताएंगे जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। सबसे पहला फैक्ट तो उनके नाम से ही जुड़ा है। गुलजार साहब को जो लोग जानते हैं शायद उन्हें ये पता हो कि गुलजार साहब का नाम गुलजार नहीं बल्कि संपूरन सिंह कालरा है। दूसरा फैक्ट उनके पिता से जुड़ा है। उनके पिता ने उनकी लिखने की कला को एक्सेप्ट नहीं किया था, इसलिए उन्होंने अपना उपनाम गुलजार दीनवी रखा, जिसके बाद उन्होंने इस नाम को भी छोटा करके सिर्फ गुलजार रहने दिया। तीसरा फैक्ट गुलजार साहब के बर्थ प्लेस से जुड़ा है। जब देश पर अंग्रेजों का राज था, उस समय गुलजार साहब का जन्म पाकिस्तान के झेलम शहर के गांव दीना में हुआ था, जो इस वक्त पाकिस्तान के नॉर्थ पंजाब का हिस्सा है। चौथा फैक्ट उनकी आखिरी पाकिस्तान विजिट के बारे में है। वो 70 साल बाद अपने शहर के गांव दीना गए थे। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने इस बारे में बताया था कि 8 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता के साथ पाकिस्तान छोड़ दिया था। इन 70 सालों के दौरान वो 2004 में केवल एक बार इमरजेंसी वीजा पर अपने गुरु अहमद नदीम कासमी साहब से मिलने गए थे, क्योंकि उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। उन्होंने आगे बताया था, लंबे समय से दीना जाना मेरी इच्छा थी। मैंने कई बार वहां जाने का मन किया था, लेकिन उन छवियों को धोना नहीं चाहता था जिनमें मैं रहता था, और हमेशा इस बात का डर रहता था कि दुनिया के दूसरे शहरों की तरह वहां भी बदलाव हो जाएगा। मैं 78 वर्ष का हूं और मुझे पता था कि यह शायद मेरा आखिरी मौका होगा और मैं फिर से वहां नहीं जा सकूंगा। ऐसा करने से मेरे लिए चक्र पूरा हो जाएगा। पांचवा फैक्ट गुलजार साहब के दिल्ली आने से जुड़ा है। देश के बंटवारे के बाद वो पाकिस्तान छोड़कर दिल्ली आ गए और उन्होंने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने फिल्म डायरेक्टर बिमल रॉय को बतौर असिस्टेंट ज्वाइन कर लिया। बिमल रॉय के बारे में गुलजार साहब कहते हैं, वो ना सिर्फ मेरे गुरु हैं बल्कि मैं उनको अपना पिता मानता हूँ। छठा फैक्ट गुलजार साहब के स्क्रीन प्ले की कला से जुड़ा है। गुलजार साहब हमेशा अपनी फिल्मों में फ्लैशबैक में ले जाते हैं। उनका मानना है कि जब तक अतीत की एक झलक फिल्मों में नहीं डाली जाए तब तक फिल्में अधूरी सी लगेंगी। सातवां फैक्ट उनके स्ट्रगलिंग पीरियड से जुड़ा हुआ है। काम की तलाश में वो मुंबई तो आ गए, लेकिन उन्होंने सबसे पहला काम गैराज में बतौर मैकेनिक करना शुरू कर दिया। आठवां फैक्ट उनकी शादी से जुड़ा है। साल 1973 में गीतकार गुलजार ने एक्ट्रेस राखी से शादी रचाई। हालांकि दोनों की शादी लंबे समय तक नहीं चली और दोनों अलग रहने लगे। बता दें कि दोनों के अलग रहने की वजह जिद थी। जहां गुलजार चाहते थे कि राखी शादी के बाद फिल्मों में काम ना करें, तो वहीं राखी ने फिल्म कभी कभी करने के लिए हामी भर दी। इस फिल्म के बाद ही दोनों के बीच दूरियां आ गईं। शादी के 48 साल हो चुके हैं, लेकिन दोनों ने तलाक नहीं लिया है। नवा फैक्ट गुलजार साहब के बारे में यह है कि उन्होंने जो कुछ भी लिखा वो उर्दू और हिंदी में है, लेकिन उनका बहुत सा काम इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। 10वां फैक्ट उनके नॉवेलिस्ट बनने से जुड़ा है। 84 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला उपन्यास लिखा, जिसका नाम था 2। इसमें भारत के बंटवारे की कुछ सच्ची घटनाओं के बारे में काल्पनिक ढंग से डिटेल में बताया गया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये थे गुलजार साहब से जुड़े 10 फैक्ट्स। अगर आपको पसंद आए हों तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब करना ना भूलें।